बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मसब कलीम, मैं आपका बेटा जी मैथ का टीचर सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस डीजी खान से। हम लोगों ने आज पढ़ना है फर्स्ट ईयर मैथ का फर्स्ट टॉपिक जो हमारे पास हैं वो पढ़ते हैं। टॉपिक्स की तरफ जाने से पहले हमें पता होना चाहिए कि पेपर जो है वो किस तर्ज का आता है। हमारे पास मैथ का जो पेपर है उसके जो टोटल मार्क्स हैं वो 100 नंबर हैं और उसके जो पासिंग मार्क्स हैं वो कितने हैं 333 मतलब 33। टोटल जो मार्क्स हो जाएंगे वो हमारे पास 100 है और जो पासिंग मार्क्स हैं वो 33 मतलब 33 हमारे पास पासिंग मार्क्स हो जाएंगे। हमारे पास जो पेपर आता है उसमें आता क्या क्या है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए बेटा जी। सबसे पहले हमारे पास जो आते हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होता है, उसमें जस्ट ओनली MCQs होते हैं। ऑब्जेक्टिव 20 नंबर के आते हैं, इसके अलावा जो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं उसके 3 पार्ट होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ये क्वेश्चन नंबर 1 होता है, इसको क्वेश्चन नंबर 2 बोलेंगे, इसे क्वेश्चन नंबर 3 और इसे क्वेश्चन नंबर 4। हमारे पास सबसे पहले जो होते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट लाजमी करने होते हैं 12 में से। क्वेश्चन नंबर 3 में से भी हम लोगों ने 8 अटेम्प्ट लाजमी करने होते हैं 12 में से। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसमें 9 क्वेश्चन अटेम्प्ट लाजमी करने होते हैं आउट ऑफ 13। तो टोटल हमारे पास जो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं वो हम लोगों ने 25 मार्क्स के होते हैं। 25 शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं और जो उसके मार्क्स जो होते हैं वो हमारे पास कितने होते हैं, वो 50 होते हैं। अब आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 तक हमारे पास ये हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में 6, 7, 8 और 9 जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं वो हमारे पास 5 आते हैं। उसमें से आप लोगों ने जो अटेम्प्ट करने हैं वो 3 अटेम्प्ट करने हैं। हर क्वेश्चन का जो पार्ट होता है वो AB पार्ट होता है। और हर पार्ट जो होता है वो 5 नंबर का होता है। हमारे पास जो क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर 5 वो हमारे पास 10 नंबर का होगा, क्वेश्चन नंबर 6 10 नंबर का होगा, क्वेश्चन नंबर 7 जो होगा वो भी 10 मार्क्स होगा। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9। तो हमारे पास 3 अटेम्प्ट लाजमी करने हैं। हर पार्ट हमारे पास 5-5 नंबर का होता है। तो सबसे पहले हमारे पास जो बुक के हवाले से हम लोग करते हैं बात आज, वो जो मैथ की बुक है आपकी उसमें जो टोटल जो चैप्टर हैं वो 14 है। तो हमारे पास जो 14 चैप्टर हैं उसमें से चंद एक चैप्टर ऐसे हैं जो शॉर्ट क्वेश्चन के लिए अटेम्प्ट होते हैं और कुछ क्वेश्चन चैप्टर ऐसे हैं जो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए होते हैं। लेकिन सबसे पहले आप लोगों को इतना मालूम होना चाहिए कि हम लोगों ने 14 चैप्टर पढ़ने हैं। तो हमारे पास जो चैप्टर नंबर आज स्टार्ट करते हैं वो चैप्टर नंबर 1 है।
चैप्टर नंबर 1 हमारे पास जो है उसका जो फर्स्ट टॉपिक है वो है नंबर ऑफ सिस्टम। तो हमारे पास जो टॉपिक का नाम है नंबर ऑफ सिस्टम। नंबर बोलते हैं किसी अदाद को, सिस्टम निज़ाम को, कि नंबर्स के निज़ाम को। हमारे पास मुख्तलिफ नंबर्स होते हैं, मुख्तलिफ काउंटिंग होती हैं। तो आज हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो है नंबर्स हमारे पास स्टार्ट होते हैं कम्प्लेक्स नंबर से। कम्प्लेक्स नंबर जो होते हैं उसको सी से डिनोट करते हैं और उसकी एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। वो कौन सी फॉर्म है? a प्लस बी आयोटा। मतलब हम लोग कम्प्लेक्स नंबर को ये भी बोल सकते हैं कि दो नंबर के मजमूए को कम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। तो हमारे पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगी कम्प्लेक्स नंबर की कौन सी हो जाएगी? a प्लस बी आयोटा। कम्प्लेक्स नंबर अभी बताया है दो नंबर होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है इमेजिनरी और दूसरा होता है रियल। दो नंबर होते हैं। अब हमें पता होना चाहिए कि रियल कौन सा होता है और इमेजिनरी कौन सा होता है। कम्प्लेक्स नंबर में दो नंबर होते हैं, एक होता है रियल, एक होता है इमेजिनरी। जो जिसके साथ आयोटा नहीं होगा वो हमारे पास रियल नंबर होगा और जिसके साथ आयोटा होगा वो हमारे पास क्या होगा? इमेजिनरी नंबर होगा। तो आयोटा बी के साथ है तो बी क्या हो गया? इमेजिनरी नंबर हो गया। और ए के साथ आयोटा नहीं है तो ए क्या हो जाएगा? रियल नंबर हो जाएगा। अब रियल नंबर की तरफ आते हैं। रियल नंबर को जो डिनोट करते हैं वो कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। इसके अंदर भी दो नंबर होते हैं। एक हमारे पास इरेशनल होते हैं और एक हमारे पास रैशनल होता है। रैशनल और इरेशनल कौन से होते हैं? रैशनल वो फॉर्म जो बटा की उसमें होती है और इरेशनल वो फॉर्म जो बटा की फॉर्म में नहीं होती। इसे हम नातिक आदाद भी बोलते हैं, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? गैर नातिक आदाद भी बोलते हैं। तो हमारे पास इसको जो डिनोट करते हैं वो क्यू डैश से डिनोट करते हैं। और इसको जो डिनोट करते हैं वो क्यू से डिनोट करते हैं और जो बोला है कि पी ओवर क्यू की फॉर्म में होते हैं। तो इससे हमें साबित हुआ कि जो रियल नंबर है वो हमारे पास क्या होगा? रैशनल नंबर यूनियन इरेशनल नंबर। मतलब क्या है कि इन दोनों की जो यूनियन होगी, जो इनका मिलाप होगा, वो हमारे पास रियल नंबर होंगे। अब रियल नंबर के अंदर आपके बारे में बता दिया है कि हमारे पास कितने नंबर होते हैं? दो नंबर होते हैं, रैशनल और इरेशनल। अब मैं रैशनल की तरफ आता हूं तो सबसे पहले रैशनल जो फॉर्म होती है उसके अंदर भी हमारे पास दो नंबर होते हैं। एक होता है फ्रैक्शन, एक होता है इंटीजर्स। अब फ्रैक्शन कौन से होते हैं? वो नंबर जो हमारे पास बटा की फॉर्म में होते हैं। अभी बोला है कि रेशनल नंबर में हमारे पास क्या होते हैं? बटा वाली फॉर्म में। और इंटीजर्स में हमारे पास कौन से होते हैं? वो नंबर होते हैं जो हमारे पास
z से डिनोट करते हैं और प्लस माइनस से डिनोट करते हैं। z इज इक्वल टू हमारे पास 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन। ये हमारे पास इंटीजर्स होते हैं। इसके अलावा हमारे पास चलते हैं फ्रैक्शन और इंटीजर्स। अब मैं इंटीजर्स की तरफ आता हूं। इंटीजर्स हमारे पास जो नंबर होते हैं उसके अंदर हमारे पास दो नंबर होते हैं। इंटीजर्स में भी दो नंबर होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं? वो मैं लिख देता हूं। इंटीजर्स में हमारे पास होल नंबर होते हैं और जो हमारे पास कौन से नंबर होते हैं इंटीजर्स में? नेगेटिव नंबर। ये दो नंबर्स होते हैं हमारे पास, एक होता है होल नंबर और दूसरा कौन से होते हैं? नेगेटिव। नेगेटिव आप लोगों को मालूम है वो कौन से होते हैं? -1 -2 एंड सो ऑन, माइनस वाले। और होल नंबर आपको पता है कि W से डिनोट करते हैं 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। अब हमारे पास होल नंबर की तरफ आते हैं। होल नंबर हमारे पास दो तरह के होते हैं। होल नंबर हमारे पास दो तरह के होते हैं। एक हमारे पास 0 और दूसरा हमारे पास नेचुरल। नेचुरल नंबर को आपको पता है n से डिनोट करते हैं और नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं और एंड सो ऑन। और जो 0 हमारे पास है वो 0 नंबर आ जाएगा। ये हमारे पास नंबर्स की तरतीब है और इसके हवाले से हम लोग आगे चलते हैं। आज हम लोग दो नंबर्स को उठा लेते हैं, एक रैशनल और दूसरा है इरैशनल। जो हमारे पास रैशनल होता है और दूसरा हमारे पास इरैशनल होता है। इसको हम लोगों ने Q से डिनोट करते हैं और इसको हम लोगों ने, मैंने ऊपर बता चुका हूं, Q डैश है। तो जो रैशनल होता है बेटा जी, इसको हम लोग कौन से नंबर्स बोलते हैं? वो नंबर जो हमारे पास फाइनाइट हो, मतलब क्या है? लिमिटेड हो, जिसको हम लोग टर्मिनेटिंग बोलते हैं। टर्मिनेटिंग मतलब किसी चीज का रुक जाना, किसी चीज का एंड। तो हमारे पास रैशनल नंबर को टर्मिनेटिंग भी बोलते हैं और रिकरिंग नंबर भी बोलते हैं। इसी तरीके से इरैशनल हमारे पास क्या होते हैं? इरैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो कभी भी ना रुकते हो। फॉर एग्जाम्पल अभी एग्जाम्पल बताता हूं। और कौन से होते हैं? नॉन रिकरिंग नंबर। अब मैं रैशनल नंबर की एग्जाम्पल बता देता हूं। वो एग्जाम्पल क्या है? जैसे कि हमारे पास आप लोगों ने पढ़ा है 22/7 पाई की कीमत होती है। इसी तरीके से हमारे पास हो जाएगा 16, ये क्या है? रैशनल हो गया। अब इरैशनल की तरफ आते हैं, जैसे कि हमारे पास √2, ये नहीं रुकने वाला। जैसे कि हमारे पास 7/5 स्क्वायर रूट, जैसे 3 स्क्वायर रूट, ये हमारे पास क्या है? इरैशनल है। अभी आपको बताया है कि रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो टर्मिनेटिंग हो जाएं, रुक जाएं। इसको हम लोग डिवीजन मेथड से सॉल्व करेंगे, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉइंट पर रुक जाएगा। जैसे 16 का आप लोगों को पता है स्क्वायर रूट क्या होता है? 4 होता है। इरैशनल नंबर हमारे पास वो नंबर होते हैं जो कभी ना रुकते हो, अभी आपको बताया है। तो जैसे हम लोग 2 का स्क्वायर रूट लेते हैं, 2 का स्क्वायर रूट चलते रहें एंड सो ऑन, उसका कोई एंड नहीं होगा। तो ऐसे ही 7 और 5 स्क्वायर रूट का होगा। ये हमारे पास रैशनल इरैशनल के बारे में है। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह जैसे ही हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आएंगे
फिर आगे और डिस्कस करेंगे हम लोग। थैंक यू सो मच बेटा जी।